हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ शार्प ट्यूटोरियल्स। तो हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 13 स्टैटिस्टिक्स। और स्टैटिस्टिक्स में हम स्टैटिस्टिक्स को तीन मेन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तीन इसमें टॉपिक्स हैं, एक मीन है और एक मीडियन है और एक मोड है। तो मीन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे अनग्रुप्ड डेटा की बात करेंगे। अनग्रुप्ड डेटा एक ऐसा डेटा होता है जिसमें हमको कभी भी कोई फ्रीक्वेंसी नहीं दे रखी होती, हमको सिर्फ और सिर्फ रॉ डेटा दे रखा होता है। जैसे यहाँ पर इन्होंने एक क्वेश्चन में पूछा फाइंड आउट द मीन ऑफ 10, 15, 20, 25, 30। तो हमको इसका मीन निकालना है। तो मीन निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक ही फॉर्मूला होता है अनग्रुप्ड डेटा के लिए, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो कैसे करेंगे इसमें देखिएगा, एक्स बार इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। तो सारी ऑब्जर्वेशंस का सम कितना, 10 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 25 प्लस 30। ठीक है, तो कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं, 1 2 3 4 5, 5 ऑब्जर्वेशंस हैं। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी हो गई, 5। तो सबको ऐड कर दिया एंड डिवाइड बाई 5, ये करा, सबको ऐड करा, डिवाइड बाई 5 कर दिया। तो एक्स बार मीन को रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि आप एक्स लिखकर उसके ऊपर बार लगा देंगे, एक्स बार। तो 10 प्लस 15 कितना हो गया, 25। 25 प्लस 20 कितना हो गया, 45। 45 प्लस 25 कितना हो गया, 70। 70 प्लस 30 हो गया 100। 100 अपॉन 5 तो 20। मतलब इस पूरे डेटा का, ये जो आपको डेटा दे रखा था, इसका मीन जो है वो 20 है। मीन का मतलब एवरेज भी होता है, तो एक तरह से एवरेज निकालना कहा जाता है। मीन निकालने को बोला जाता है कि आप एवरेज निकाल रहे हैं। इसके बाद आप बात करेंगे ग्रुप्ड डेटा की। ग्रुप्ड डेटा का मतलब ये है कि जहां पर मुझे दे रखा होता है कि फॉर एग्जांपल, ये अगर मान लीजिए किसी डेटा में मेरे को हाइट दे रखी है कि कुछ स्टूडेंट्स हैं, मान लीजिए 50 स्टूडेंट्स हैं, तो उसमें हमको बता रखा है कि 130 सेंटीमीटर से 135 सेंटीमीटर तक हाइट कितने बच्चों की होगी, मान लीजिए 5 बच्चों की हाइट। फिर उसके बाद 135 से 140 सेंटीमीटर तक कितने बच्चों की हाइट होगी, मान लीजिए 10 बच्चे हैं ऐसे। ठीक है, फिर 140 से 145 सेंटीमीटर तक। तो ऐसे डेटा को अगर ग्रुप करके दे रखा हो तो हम उसको ग्रुप्ड डेटा बोलते हैं। ठीक है, तो ग्रुप्ड डेटा का एग्जांपल देखते हैं। ग्रुप्ड डेटा तो ग्रुप्ड डेटा में हम ये कहेंगे, फॉर ग्रुप्ड डेटा मैं प्रॉपर इसकी डेफिनेशन लिखवा नहीं रहा हूँ, क्योंकि डेफिनेशन हमसे एग्जाम में पूछी नहीं जाती है। तो डेफिनेशन लिखवा कर मैं उसमें टाइम खराब नहीं कर रहा हूँ, सीधा फॉर्मूला देखेंगे। फॉर ग्रुप्ड डेटा एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन एन, अपॉन कैपिटल एन, वेयर कैपिटल एन इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई का मतलब सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज। अच्छा, अब इसका कोई एग्जांपल देखते हैं। तो एग्जांपल नंबर 1 है यही एनसीईआरटी का। एग्जांपल नंबर 1, द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th of a certain school in a mathematics paper consisting of 100 marks are presented in table below. Find the mean of the marks obtained by the students. तो अब आप इसमें यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर मेरे को एक टेबल दे रखी है और वो कह रहे हैं कि स्टूडेंट्स के जो मार्क्स दे रखे हैं उनका आपको मीन निकालना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे ये देखिएगा। तो एग्जांपल नंबर 1 में एग्जाम्पल 1 यहाँ पर ऐसे दे रखा है, मार्क्स ऑब्टेन्ड। तो जो मार्क्स हैं, मार्क्स ऑब्टेन्ड, हॉरिजॉन्टल टेबल दे रखी है, मैं इसको वर्टिकल बनाऊंगा। वर्टिकल बनाकर हमको थोड़ी आसानी रहती है। तो मार्क्स ऑब्टेन्ड, इसको हम बोल देते हैं एक्स आई। एक्स आई, और फिर दे रखा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। इसको बोल देते हैं एफ आई। तो मार्क्स ऑब्टेन्ड कितना दे रखा है, 10, 20, 36, 40।
10, 20, 36, 40, 50, 56, 60, 70, 50, 56, 60, 70, 50, 56, 60, 70, 70 to 80, 70 to 80, 88, 92, 95, 88, 92 और 95, ठीक है। ये तो मार्क्स दे रखे हैं। उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इसको ये दे रखा है FI, ये है 1134, एरो लगाकर लिख रहा हूं मैं 1134, 1134। उसके बाद है 3244, 1123, 3244, 1123, 3244, 1123 और लास्ट में फिर से 1, ये दे रखा है, ठीक। तो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। फ्रीक्वेंसी मतलब जब भी कभी काउंटिंग करी जाती है ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ पीपल, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, कुछ भी अगर दे रखा है तो वो जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स दे रखा होता है उनको आप फ्रीक्वेंसी मानते हैं। तो यहाँ पर ये फ्रीक्वेंसी दे रखा है, तो मैं इनका सारी फ्रीक्वेंसीज का सम निकालूंगा, तो सारी फ्रीक्वेंसीज के सम को ही हम सिग्मा FI बोल देते हैं। तो ये n = हो गया सिग्मा FI, सबको काउंट करो 1 + 1 2, 2 + 3 5, 5 + 4 9 + 3, 1 + 1 2 + 3 5 + 4 9 + 3 12 + 2 14 + 4 18 + 4 22 + 1 23 + 1 24 + 2 26 + 3 29 + 1 30, ठीक है। तो हमारा सम भी ठीक आ रहा है और इन्होंने क्वेश्चन में दे भी रखा है द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 30 स्टूडेंट्स। तो हमें सारी फ्रीक्वेंसीज एक बार ऐड भी करके देख लेनी होती है कि कहीं हमारा क्वेश्चन गलत तो नहीं है, ठीक है, ये भी देख लेना होता है। तो 30 हो गया सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज, इसी को कैपिटल N बोलते हैं। उसके बाद मेरे को एक नया डेटा निकालना है यहाँ पर, इसको बोलते हैं हम FI XI। FI XI जैसा कि हमने लिखा है यहाँ पर FI XI, इसी से समझ में आ रहा है कि आपको FI और XI दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। फॉर्मूला यही है ना FI XI। तो आप ये देखिए FI XI 1 × 10 इज 10, 20 × 1 20, 36 × 3 108, 4 × 40 160, 3 × 50 150, 2 × 56 112, 4 × 60 240, 4 × 70 280, 1 × 72 72, 1 × 80 is 80, 2 × 88 is 176, 3 × 92 is 3 2s 6 और 3 9s 27 और 1 × 95 is 95, ठीक। तो ये हमारे पास हो गया FI XI। अब सबको इनको ऐड कर दो, तो एडिशन का मतलब ही ये होता है सिग्मा FI XI। सबको ऐड करेंगे 0 + 0 ये 8 हो गया, 8 + 2 10, 10 + 2 12, 12 + 6 18, 18 + 6 24 + 5 29, 2 कैरी आ गया, 2 + 1 3 + 2 5 + 6, 5 + 6 11 + 5 16 + 1 17 + 4 21 + 8 29 + 7 36 + 8 44 + 7 51 + 7 58 + 9 67, 6 कैरी आ गया, 6 + 2 8 + 1 9 + 2 11 + 2 13 + 1 14 + 1 15 + 1 16 + 1 17 1779। एग्जाम्पल है, एक बार चेक भी कर लीजिए, 1779 बिल्कुल सही आ रहा है। तो सिग्मा FI XI आ गया और कैपिटल N आ गया। तो यहाँ से हम मीन की वैल्यू निकाल सकते हैं। मैं इधर लिख रहा हूँ देयरफॉर मीन x बार इज इक्वल टू सिग्मा FI XI अपॉन कैपिटल N। सिग्मा FI XI अपॉन कैपिटल N, ये हो गया, ठीक है। तो सिग्मा FI XI कितना है 1779, 1779 अपॉन कैपिटल N कितना 30 है, 30 है। तो अब इनको सबको अगर ऐड करेंगे तो 1 + 7 8, 8 + 7 15, 15 + 9 is 24, 24 का मतलब ये है कि ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो 3 × 10 = 30,
3 5 ज़ा 15, 17 minus 15 is 17 minus 15 is 2, 2 7 27, 3 9 ज़ा 27 और 3 3 ज़ा 9, 593 अपॉन 10 का मतलब हो गया 59.3। ठीक है, तो ये हमारा मीन निकल गया इसका। सभी को मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, 59.3। ठीक है, अच्छा जी, अब अगर इसके बाद एक तो डेटा ये हो गया जिसमें हमको क्लास, मतलब ये जो मार्क्स है ना, इनको हम क्लास मार्क्स भी बोल देते हैं, जिसमें ये मार्क्स हमको फिक्स वैल्यू दे रखी हैं। एक हमारे पास ऐसा भी होता है ग्रुप्ड डेटा जिसमें हमको रेंज दे रखी होती है कि यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ऐसे 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ये। तो अगर वो वाला क्वेश्चन है तो उसमें मीन कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। अब देखिएगा, एक क्वेश्चन हमको दे रखा है, इन्होंने ये एक्टिविटी करके दे रखा है टेबल 13.2 में, है ना। ये एग्जांपल नहीं दे रखा है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे टेबल 13.2 एनसीईआरटी की टेबल 13.2। तो 13.2 टेबल क्या दे रखी है वो देखिएगा, क्लास इंटरवल और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ऐसे दे रखा है। क्लास इंटरवल मैं ना इसको वर्टिकल लिख रहा हूँ, इन्होंने हॉरिजॉन्टल टेबल दे रखी है। तो क्लास इंटरवल देखिए क्या है, 10 से 25, 25 से 40, 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85, 85 से 100। से 100 ये क्लास इंटरवल दे रखा है। अब यहाँ पर जब क्लास इंटरवल है, क्लास इंटरवल के साथ साथ इन्होंने दे रखी है हमको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखा है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मतलब फ्रीक्वेंसी है। तो क्लास इंटरवल जब भी ऐसे रेंज हमको दे रखी होती है ना कि यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इस तरह से रेंज जब दे रखी होती है, तो हमें यहाँ पर निकालना होता है क्लास मार्क्स, इसको बोलते हैं एक्सआई, क्लास मार्क्स। क्लास मार्क्स कैसे निकलेंगे, तो क्लास मार्क्स का फॉर्मूला होता है, लिखेंगे यहाँ पर, लिख लीजिए नीचे, क्लास मार्क इज इक्वल टू लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। लोअर लिमिट क्या है, ये 10, और अपर लिमिट क्या है 25। ऐसे ही अगले वाली क्लास की देखेंगे, लोअर लिमिट 25, अपर लिमिट 40, दोनों को ऐड करो, डिवाइड बाय 2 कर दो, मतलब दोनों का एवरेज निकालना है। दोनों का एवरेज ही तो हो गया भाई, 2 डेटा आप ऐड कर रहे हैं और उसको 2 से डिवाइड कर रहे हैं, 3 डेटा ऐड करके 3 से डिवाइड करेंगे तो उसका एवरेज हो जाएगा। तो आपने इनका दोनों का एवरेज निकालना है। तो 10 + 25 अगर देखें तो 10 + 25 कितना हो जाएगा, 35, 35 बाई 2 इज 17.5। ऐसे ही अगला देखेंगे 25 + 40 अपॉन 2, ये कितना हो जाएगा 65 अपॉन 2। इसको अगर डिवाइड करेंगे तो कितना 32.5। तो पहले का तो आ गया 17.5, दूसरे का आ गया 32.5। हाँ जी, तीसरे का कैसे निकालेंगे, 40 + 55, 40 + 55 कितना हो गया 95, 95 डिवाइडेड बाई 2 47.5, 47.5। ठीक है, गलत है, सही है ना, हाँ सही है।
ठीक है, उसके बाद 55 से 70, इसमें ये क्या हो जाएगा 62.5। बेसिकली फिर क्या करना है ना, जब ये निकल रहा है हमें सब में आप 15 ऐड करते चले जाओ, जो इनमें गैप है वही गैप सब में ऐड करते चले जाओ। तो 62.5 में जब 15 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 77.5। ठीक है, और जब इसमें 15 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 92.5। ठीक है, तो ये तो क्लास मार्क्स हो गए। क्लास मार्क्स के बाद में बोला है इन्होंने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी कि फ्रीक्वेंसी दे रखी है एफ आई। ठीक है, तो एफ आई जरा देखेंगे एफ आई क्या है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखा है 237666। अब सारे जो स्टूडेंट्स हैं इनको सबको ऐड कर दीजिए। तो 2 + 3 5, 5 + 7 12, 12 + 18 इज 30। तो 30 स्टूडेंट्स हो गए। ये हो गया। ठीक है, अब क्या करिए एफ आई एक्स आई। मल्टीप्लाई करें, 2 × 17.5 इज 35, 3 × 32.5 तो 3 5 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 2 हो गया 35, फिर ये हो गया 3 5 ज़ा 15, 1 कैरी आ गया, 3 2 ज़ा 6 और 1 7, 3 3 ज़ा 9, 97.5। फिर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 5 ज़ा 35, 3 कैरी आ गया, 7 7 ज़ा 49 और 3 52, 5 कैरी आ गया, 7 4 ज़ा 28 और 5 33। फिर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 5 ज़ा 30, 3 कैरी आ गया, 6 2 ज़ा 12 और 3 15, 1 कैरी आ गया, 6 6 ज़ा 36 और 1 37, 6 5 ज़ा 30, फिर 3 कैरी आ गया, 6 7 ज़ा 42 और 3 45, 4 कैरी आ गया, 6 7 ज़ा 42, कितना हुआ है 6 5 ज़ा 30, 3 कैरी आ गया, 6 7 ज़ा 42 और 3 45, 4 कैरी आ गया, 6 7 ज़ा 42 और 4 46, 6 5 ज़ा 30, 3 कैरी आ गया, 6 2 ज़ा 12 और 3 15, 1 कैरी आ गया, 6 9 ज़ा 54 और 1 55। एफ आई एक्स आई ऐड करिए भाई सभी को, सिग्मा एफ आई एक्स आई। 5 + 5 10। ठीक है, 5 + 5 10, 1 कैरी आ गया, 1 + 5 6 + 7 13, 13 + 2 15 + 5 20 + 5 25 + 5 25 + 5 इज 30। सही कर रहे हैं ना हम। 1 + 5 6, 6 + 5 13, 13 + 2 15, 15 + 15 30। ठीक है, 5 5 5 15 है ना। तो 30 हो गया, 3 कैरी आ गया, 3 + 3 6 + 9 15 + 3 18, 18 + 7 25, 25 + 6 31, 31 + 5 36, 3 कैरी आ गया, 3 + 5 8, 8 + 4 12, 12 + 3 15, 15 + 3 18। तो ये 1860 हो गया। अब आप ये देखिएगा कि मेरे को जब मीन निकालना है तो मेरे को क्या करना होगा, वही सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन कैपिटल एन। तो मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन कैपिटल एन। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई क्या हो जाएगा 1860 अपॉन कैपिटल एन कितना हो गया 30। तो 0 से 0 कट गया, 3 6 ज़ा 18, 3 2 ज़ा तो 62 आ जाएगा मीन। इसका मीन हो गया 62। ठीक है, अच्छा जी, तो ये वाला जो मेथड था, इस वाले मेथड को हम बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। ठीक, डायरेक्ट मेथड के बाद हमें दो मेथड्स और देखने हैं, एक होता है स्टेप डेविएशन मेथड और एक होता है शॉर्टकट मेथड। ठीक है, तो अभी बताता हूँ, बस 1 मिनट वेट करिए, मैं अभी आ रहा हूँ।
assumed mean method की बोलो? Yes. चलिए जी, अब एक काम करते हैं। अब जैसे ये वाला जो मेथड था, ये जो हमने फ्रीक्वेंसी सॉरी मीन निकाला, तो ये वाले मेथड को हम बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। ठीक है, इसके बाद अगला नोट करेंगे, नेक्स्ट लिखेंगे एज्यूम्ड मीन मेथड। हेडिंग डालिएगा एज्यूम्ड मीन मेथड। तो एज्यूम्ड मीन मेथड देखेंगे और एज्यूम्ड मीन मेथड से यही सेम क्वेश्चन हम देखेंगे। हाँ जी, एज्यूम्ड मीन मेथड से मीन कैसे निकाला जाता है? एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई
अपॉन कैपिटल N, वेयर A is assumed mean और DI is deviation. DI is equal to XI minus A, ये होता है। ठीक है, A क्या है? एज्यूम्ड मीन। एज्यूम्ड मीन मतलब हमको निकालना तो मीन ही है, ठीक है, लेकिन हमने खुद से ही कोई एक वैल्यू एज्यूम कर ली, कि हमने मान लिया कि ये मीन इसका होगा, तो एक हमारी तरफ से खुद से ही हमने एज्यूम कर लिया कि दिस इज अ न्यू एज्यूम्ड मीन। ठीक है, तो उसको हम कैपिटल A बोल देते हैं। और XI माइनस A यानी कि X जो क्लास मार्क्स हैं, क्लास मार्क्स में से आप एक एक करके A को सब्ट्रैक्ट करते जाइए, तो आपके पास डेविएशन आता जाएगा DI, फिर उसको FI में मल्टीप्लाई करना होगा। तो इसको भी बताता हूँ मैं। यही सेम क्वेश्चन हम इस मेथड से करेंगे, देखिएगा कैसे होगा। सेम एग्जाम्पल, ठीक है। तो जब हम सेम एग्जाम्पल को अलग अलग मेथड से करते हैं, तो वो ये देखने के लिए कि हम मेथड अलग ले रहे हैं लेकिन हमारा आंसर हमेशा सेम ही आएगा। तो आप ये देखिए, जैसे यहाँ पर दे रखा है क्लास इंटरवल, तो क्लास इंटरवल हाँ जी, क्लास इंटरवल देखिएगा क्या है, वही 10 से 25, 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85 और 85 से 100। ठीक है, क्लास इंटरवल तो ये दे दिया है। उसके बाद है क्लास मार्क्स। क्लास मार्क्स मैं अपने आप बनाऊंगा। क्लास मार्क्स को हम क्या बोलते हैं? XI। तो क्लास मार्क्स कैसे बनाते हैं? वही लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। तो वो सेम ही आएगा जो यहाँ पर था, 17.5, फिर 32.5, 47.5, 62.5, 77.5 और 92.5। ठीक है, ये क्लास मार्क्स हो गए। उसके बाद इन्होंने दे रखी है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी को मैं बाद में लिख लेता हूँ, पहले ना DI बना लेते हैं। यहाँ पर DI क्या होगा? XI माइनस A। तो DI इज इक्वल टू XI माइनस A। अब A क्या है? एज्यूम्ड मीन। तो एज्यूम्ड मीन आप किसी को भी मान सकते हैं, आपकी मर्जी है एज्यूम्ड मीन आप किसको मानते हैं। तो हमने क्या करा, यहाँ पर एज्यूम्ड मीन, ये जो XI निकल कर आया है ना, XI में से ही किसी एक वैल्यू को मान लेते हैं। माना तो किसी को भी जा सकता है, आप ये जो डेटा दे रखा है इसके अलावा कोई अलग वैल्यू ले लो, तो आपकी मर्जी है। लेकिन अगर देखा जाए ना कि आसानी किस में पड़ती है, तो आसानी पड़ती है कि ये जो XI आया है, इस XI में से ही किसी एक वैल्यू को आप एज्यूम्ड मीन मान लें, तो आसान पड़ेगा। तो डेविएशन निकाल रहे हैं, DI इज इक्वल टू XI माइनस A। तो X की अलग अलग वैल्यू है, सारे XIs हैं। तो हमने यहाँ पर इसको ऐसे एनक्लोज कर दिया एक बॉक्स में, और यहाँ पर लिख दिया कैपिटल A, मतलब यही एज्यूम्ड मीन है। तो 17.5 माइनस 62.5 बताइए कितना हो जाएगा? 35 नहीं, 45 माइनस का, फिर 32.5 माइनस 62.5, ये कितना हो जाएगा? माइनस 30। 47.5 माइनस 62.5, ये माइनस 15। 0 77.5 माइनस 62.5 इज प्लस 15, 92.5 माइनस 62.5 इज 30। तो ये हो गया हमारे पास DI। अब लिखिएगा FI। तो ये FI क्या है? सारी की सारी फ्रीक्वेंसीज। ये क्या दे रखी हैं? वही 2, 3, 7, 6, 6, 6। अब आपको निकालना होगा FI DI निकालने। 2 इंटू माइनस 45, ये हो गया माइनस का 90। 3 इंटू माइनस 30, ये हो गया माइनस का 90। 7 इंटू माइनस 15, माइनस का 105।
0 इंटू 6 इज 0, 6 इंटू 15 इज प्लस का 90, 6 इंटू 30 इज प्लस का 180, ठीक है। और यहाँ पर कैपिटल एन निकालेंगे, कैपिटल एन मतलब सिग्मा एफ आई, वो तो सेम ही होने वाला है 30 सारी फ्रीक्वेंसीज का सम, और सिग्मा एफ आई डी आई, सिग्मा एफ आई डी आई क्या निकलेगा वो देखिएगा। सिग्मा एफ आई डी आई जब हम निकालेंगे तो पॉजिटिव वाले दो टर्म्स हैं यहाँ पर 90 और 180, तो पॉजिटिव वाले टर्म्स जब इनको ऐड करेंगे 90 प्लस 180 कितना होता है 270, ये तो 270 हो गया। और जब इनको ऐड करेंगे तो 90 माइनस 90 माइनस 90 माइनस 180 और माइनस 105। अगर सबको ऐड करेंगे तो देखिए इनको सबको ऐड करेंगे माइनस 90 माइनस 180 हो गया, ये प्लस 180, ये कैंसिल आउट हो गया जब ऐड करेंगे तो माइनस 105 प्लस 90 बचा केवल, ठीक, कितना हो जाएगा 15, वो भी माइनस का 15, माइनस 15 हो गया। तो अब आप ये देखिएगा कि इस क्वेश्चन को मतलब ये जो हमने नया मेथड सीखा है, ये मेथड सीखा किस लिए है, ताकि ये जो इतने बड़ी बड़ी वैल्यूज़ आई हैं मल्टीप्लाई करने में हम थक गए थे, इतनी बड़ी बड़ी वैल्यूज़ जो आई हैं वो इतनी बड़ी और मुश्किल वैल्यूज़ ना आए, ऐसी वैल्यू आ जाए, आसानी से मल्टीप्लाई हो गया। 2 इंटू माइनस 45 सबको पता है 90, 3 इंटू माइनस 30 माइनस 90, तो ये आसानी से मल्टीप्लाई होकर आसान वैल्यूज़ आ गई। ये वैल्यू भी बड़ी छोटी आई है सिग्मा एफ आई डी आई, ठीक है, तो इससे क्वेश्चन आपका जो है थोड़ा सा आसान बन जाता है। तो अब जरा मीन निकालेंगे। ऑनलाइन वाले बच्चे बता दें वही क्लियर है सभी को, यहाँ तक समझ में आ रहा है? ठीक है। हाँ जी, आगे देखते हैं। आगे देखिएगा, मीन जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, मीन एक्स बार, मैं अज्यूम्ड मीन मेथड से बता रहा हूँ, तो ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन कैपिटल एन, ये कितना है 62.5 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई कितना है माइनस 15 और n कितना है 30, तो 15 वन ज़ा 15 टू ज़ा 1/2, 62.5 माइनस 0.5, तो रिजल्ट क्या आ गया 62। और पहले वाले में भी आप देखेंगे डायरेक्ट मेथड में भी हमारा मीन इतना ही आ रहा था, 62 ही आ रहा था। सभी को क्लियर? ठीक है, चलिए जी, इसके बाद जो है एक मेथड और देखते हैं और सेम क्वेश्चन करेंगे उसी मेथड से। इसको लिखेंगे स्टेप डेविएशन मेथड, जैसे ये था एज्यूम्ड मीन मेथड, ऐसे ही एक और मेथड लिखेंगे स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड में देखिएगा क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला होता है मीन मतलब एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन कैपिटल एन इंटू एच, ठीक है, सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन कैपिटल एन इंटू एच, वेयर ए तो वही जो पहले बताया था एज्यूम्ड मीन मेथड में, एज्यूम्ड मीन यू आई क्या होता है एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, वेयर एच इज क्लास विड्थ, एच क्या हो जाता है क्लास विड्थ। क्लास विड्थ का मतलब क्या है कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट में गैप कितने कितने का आ रहा है। जैसे यहाँ पर इस क्वेश्चन में आप देखें तो क्या दे रखा है 10 से 25, 25 से 40, तो गैप कितने का आ रहा है 15 15 का, तो यहाँ पर जो क्लास विड्थ है वो हो जाएगी 15, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ करेंगे अभी इसमें, वेयर एच इज क्लास विड्थ, तो यहाँ पर इसी क्वेश्चन को उठाएंगे, तो सेम एग्जाम्पल,
सेम एग्जांपल, क्लास इंटरवल क्या दे रखा है, 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85 और 85 से 100। ठीक है, ये दे रखा है, ये तो क्लास इंटरवल हो गया। फिर क्लास मार्क्स, भाई क्लास मार्क्स भी आप कोई भी मेथड यूज़ करें, क्लास मार्क्स भी आपको निकालना ही पड़ेगा। क्लास मार्क्स मतलब एक्स आई, ये भी वही बिल्कुल सेम जैसा हर उसमें निकाल रहे हैं, एक्स आई। तो क्लास मार्क्स क्या है, 17.5, 32.5, 47.5, 62.5, 77.5 और 92.5, ये क्लास मार्क्स हो गए। क्लास मार्क्स के बाद में जैसे वहाँ पर डी आई निकाला था, यहाँ क्या निकालेंगे, यू आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। ठीक है, अगर आपको लगता है तो आप ए किसी और को मान सकते हैं, जैसे इससे पहले में तो 62.5 को माना था, इसमें 47.5 को मान लो, मर्जी है आपकी। ठीक है, ये भी क्लियर हो जाएगा कि एज्यूम्ड मीन किसी को भी मान सकते हैं, रिजल्ट पर फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस बार 47.5 को मान लिया एज्यूम्ड मीन। तो एक्स आई माइनस ए यानी कि 17.5 माइनस 47.5 कितना हो जाएगा, 17.5 माइनस 47.5 कितना हो जाएगा, -30। और क्लास विड्थ कितनी है, 15, तो क्या हो जाएगा, -30 अपॉन 15 कितना हो जाएगा, -2, 32.5 माइनस 47.5 कितना हो जाएगा, -15, -15 अपॉन 15 इज -1, 47.5 माइनस 47.5 0 डिवाइडेड बाई 15 इज 0, 62.5 माइनस 47.5 15, 15 डिवाइडेड बाई 15 इज 1, 77.5 माइनस 47.5 30 डिवाइडेड बाई 15 इज 2, 92.5 माइनस 47.5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 45 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 15 इज 3। तो ये हमारे पास यू आई आ गया। ठीक है, ये पहला वाला सिर्फ करके दिखाया है कि -30 अपॉन 15। ठीक है, नहीं तो -2 है बस। अच्छा, अब क्या करेंगे, एफ आई यानी कि फ्रीक्वेंसी, उसमें तो कोई फर्क ही नहीं, फ्रीक्वेंसी तो गिवन होती है, तो फ्रीक्वेंसी जो दे रखी है सीधा सीधा वही वैल्यू लिखेंगे जो वैल्यूज हैं इनकी। फ्रीक्वेंसी क्या क्या दे रखी हैं, 237666, 237666। फिर लास्ट टेबल आप बनाएंगे एफ आई यू आई की, एफ आई यू आई, तो ये लास्ट टेबल होगी इसकी। हाँ जी, ये कैसे बनेगा, अब ये देखिएगा, ये एफ आई है 2 और यू आई है -2, 2 इंटू -2 इज -4, 3 इंटू -1 इज -3, 7 इंटू 0 इज 0, 6 इंटू 1 इज 6, 6 इंटू 2 इज 12, 6 इंटू 3 इज 18। ठीक है, और जब सारी फ्रीक्वेंसीज का सम यानी कि n ये किसके बराबर होता है, सिग्मा एफ आई के बराबर, तो ये तो 30 है। और जब इनका सबका सम करेंगे तो 18 + 12 इज 30, 30 + 6 इज 36, -3 -4 -7, 36 तो 29 आ गया। सिग्मा एफ आई यू आई इज इक्वल टू 29, ये हो गया। देयरफॉर मीन एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन कैपिटल M इंटू एच। ठीक है, ए यानी कि एज्यूम्ड मीन क्या है यहाँ पर 47.5 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई है 29, कैपिटल N इज 30 और H यानी कि क्लास विड्थ वो है 15, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, जब 2 से इसको डिवाइड करेंगे 14.5, 47.5 प्लस 14.5 62। तो यहाँ से भी आप देखेंगे तो हमारा मीन जो है वो सेम आ गया। तो मीन की वैल्यू जो है
मीन की वैल्यू आप किसी भी मेथड से निकालें, मीन की वैल्यू हमेशा सेम ही आएगी, ठीक है। तो आगे जो एग्जांपल नंबर 2 है, एग्जांपल नंबर 2 और 3, ठीक है, ये इसमें एग्जांपल बच रहे हैं और फर्स्ट एक्सरसाइज ये फिर नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे, आज इतना ही कर लीजिए। मीन में एक्चुअली इसके अलावा कुछ नहीं है, मीन में यही 3 मेथड्स हैं और अलग अलग तरीके के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। चलिए जी, तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।